जिन्होंने विश्वास दिया, उन्होंने धोखा दिया, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। चूक तो हुई और अपनों ने ही धोखा दिया, मतलब इतने खास बंदे ने धोखा किया, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, बहुत बड़ा धोखा किया है उन्होंने। 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों को प्रशासनिक अनुमति देने वाली कमेटी के लिए 2 पार्षदों का चुनाव बुधवार को तमाम कयासों के बाद आखिरकार संपन्न हो गया। वार्ड 3 के पार्षद प्रवीण चौधरी ने जहां 32 में से 18 वोट लेकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, वहीं वार्ड 18 के पार्षद मनीष गुप्ता 15 वोट लेकर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिरकार जिस तरह से लगातार धड़ेबंदी चल रही थी, आखिर जीत किस धड़े के खाते में गई। वहीं दूसरी ओर चेयरपर्सन पूनम यादव की वोट पर भी सबकी नजर रही। लेकिन चुनाव परिणामों में जिस तरह से नतीजे आए, जीत किसी भी धड़े को मिलती हुई दिखाई नहीं दी। वार्ड 12 के पार्षद प्रतिनिधि सजन पहलवान के नेतृत्व में चेयरपर्सन की मौजूदगी में जहां पार्षद रंजना भारद्वाज के घर पर प्रवीण चौधरी व सरिता सैनी के नाम पर मोहर लगाई गई थी, लेकिन इस गुट से सरिता सैनी चुनाव हार गई। सरिता सैनी को 13 वोट मिल सके। हार के बाद इस गुट की ओर से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया जिन्होंने विश्वास दिया उन्होंने ही धोखा दिया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि महिला ही महिला की दुश्मन है। यह भी कहा गया कि बहुत खास ने वोट नहीं दिया। महिला पार्षदों का इशारा स्पष्ट था। ऐसे में यहाँ पर एक कहावत जरूर चरितार्थ होती है, न माया मिली न राम। ये हम किसके लिए कह रहे हैं ये भी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि 2 नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है। जिस महिला की ओर इशारा किया जा रहा है, अनेक पार्षदों की नाराजगी भी उनके प्रति सामने आ रही है। वहीं जिस तरह से दूसरे धड़े की ओर से मनीष गुप्ता व मोनिका यादव का नाम आगे बढ़ाया गया था, उसमें भी मनीष गुप्ता जरूर जीत गए, लेकिन मोनिका यादव को महज 9 वोट ही मिल सके। ऐसे में इस धड़े की खेमाबंदी भी आसानी से समझी जा सकती है कि संतोषजनक तक वोट नहीं ले पाया। वहीं लोकेश यादव की आखिरी समय में एंट्री भी कई लोगों के खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दी। ऐसे में नगर परिषद की डगर आने वाले दिनों में चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नगर परिषद धड़ेबंदी में बटी हुई नजर आई, आने वाले दिनों में भी इस तरह के खेल देखने को मिलेंगे, क्योंकि धड़ेबंदी कम होने की बजाय इन चुनाव में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। इसका असर भी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। मैम, आज आपने भी चुनाव लड़ा था, 13 वोट आपको मिली है, कितने संतुष्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जीत मानी जा रही थी, कहीं ना कहीं आप जीत जाओगे। सर, मैं हारी नहीं हूँ, मैं मेरी जीत है, क्योंकि ये जीत कहीं ना कहीं महिलाओं की जीत है। मर्दों के बीच में एक अकेली औरत में ऐसी खड़ी थी जो मैंने सबसे ज्यादा वोट लिए लेडीजों में। मैं नहीं समझती कि मेरी हार है, ये मेरी जीत है। और मेरे फ्रेंड्स की जो जिन्होंने मुझे साथ दिया है, मेरा साथ दिया है हर जगह पे, मैं उनकी जीत समझती हूँ। पूरी महिला मंडली लगी हुई थी आपके साथ, तो लेकिन कहीं ना कहीं चूक आ रहा है। हाँ जी, हो सकता है औरत की औरत की दुश्मन हो, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, महिला ही महिला की टांग जीतती है। मैम, आप जिस तरह से आप लगातार एक वोट भी मांग रहे थे, लगातार कई दिन से आपको शाम के टाइम इकट्ठा देखा जा रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं चूक देखने को मिली। जीत सकती थी 2 वोट से, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देखो ये जीती फर्स्ट नंबर पर तो यही है। नहीं, देखो लोकतंत्र में 1 वोट कभी यदि तो 16 वोट के साथ जीत जाते हैं, आज उस कमेटी में शामिल होते हैं। चूक कहाँ लगती है आखिर? धोखा हुआ ही है। जहाँ मैं उम्मीद थी कि वो देंगे, तो ये गलत चीज है। जिन्होंने विश्वास दिया, उन्होंने धोखा दिया, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। हाँ, क्योंकि हमें भी लग रहा था कहीं ना कहीं पक्ष में इनके आंकड़ा इनके पक्ष में था, लेकिन एंड वक्त पे जिस तरह से वोटिंग नहीं हो पाई, कहाँ मतलब कमी रह गई है? वो जिन्होंने नहीं किया, तो मैं तो कहती हूँ उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक अच्छी लेडी है, अपनी पेशेंट डॉक्टर है, समाज सेवी है, तो इनको आगे महिलाओं को आगे लाना चाहिए। कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं। आपके घर पे ही रणनीति बन रही थी, जीत की नींव भी रखी गई थी। एक आपके पक्ष में से एक बंदा जीत गया, लेकिन डॉक्टर साहब हार गई। 2 वोट से हार गई है। कुछ तो हो ही रहा है, पर ठीक है। मैं तो इनको यही कह रही हूँ, आपको करना है, वो लिया, अब आगे बढ़ना है। हमने जीती है। कहाँ लगती है? चूक तो हुई और अपनों ने ही धोखा दिया, मतलब इतने खास बंदे ने धोखा किया, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, बहुत बड़ा धोखा किया है उन्होंने। क्योंकि आखिर आपके पक्ष में लग रहा था, जीत सुनिश्चित लग रही थी कि दोनों कैंडिडेट जाएंगे। अगर वो 1 वोट हमको मिल जाती तो ये आती नहीं, घर से कम होती है, मिल जाती। ये धोखा हुआ है कहीं। धोखा हुआ।
कमेटी का भी चुनाव होना था, आप भी उसमें उम्मीदवार थे, तो वोट आपको आई थिंक 6 मिले हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ना, ये तो हमारे पार्षदों में से 2 ही चुनने थे और कैंडिडेट पहले ओपन हो लिए थे। मैं सबसे लेट उसमें भागीदार बना और मैं इसलिए बना कि मेरे को लगता था कि मैं जनता की आवाज़ उठाऊंगा और कोशिश पूरी करी। कोशिश सभी करते हैं, जो जीता उसको भाई बधाई हो आगे के लिए, बहुत अच्छा। और जो पार्षदों ने मिलकर कर दिया वो सबसे बढ़िया है, उसमें हमें खुशी है, क्योंकि बनने 2 ही थे, जीत 2 की होनी। अब उम्मीद लगती है जिस तरह से जो इन चुनाव में धड़ेबंदी दिखाई दी, 4-5 धड़ों में पार्षद बटे हुआ है, चेयरमैन पे भी तमाम आरोप लगाए कुछ पार्षदों ने, क्या अब लगता है कि इकट्ठा होकर विकास कार्य हो पाएंगे? हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि अब हम पार्षदों को एक होना पड़ेगा। जो हमारा जो चुनने थे, इसमें तो धड़े बने थे, गुट बनते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते तो गुट हमेशा बनेंगे। अब हमारे इलेक्शन हो लिए हैं, अब दोबारा से हम पार्षद मीटिंग करेंगे और बैठेंगे और शहर के विकास के लिए इकट्ठा होंगे और काम कराएंगे। किसको कितने वोट मिले उसमें? उसमें हमारी ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी, जो हमें 2 चुनने थे अपने पार्षद फाइनेंस कमेटी के लिए, उसकी भी बहुत शांतिपूर्वक से चुनाव हमारा हुआ है। पहले हमने अपने पार्षदों को यही बोला था कि आप अपनी पूरी हाउस सहमति बना ले 2 मेंबर के लिए, तो उसके बाद फिर बस यही हुआ कि 2 मतलब वो इलेक्शन कराना चाहते थे, तो जो इंटरेस्टेड थे अपने 5 पार्षद वो खड़े किए गए, फिर मतलब उन्होंने हाथ खड़ा किया। उसके बाद उनका चुनाव कराया गया एक बैलेट पेपर पे, जैसे एक ही बैलेट पेपर पे 5 नाम लिख दिए गए। 5 अपने पार्षद से खड़े हुए थे। एक लोकेश यादव हैं, एक मनीष गुप्ता हैं, एक सरिता सैनी, एक मोनिका यादव, एक परवीन चौधरी। तो 5 पार्षद के हमने एक बैलेट पेपर बनाया था, उस पर नाम मतलब लिखाए गए और उनको अच्छी तरह से, जैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है उसी तरह से उनको समझाया गया कि इस तरह से एक पेपर पे 2 साइन एक साथ मतलब मोहर लगाई जाएंगी, जिसकी जो भी चयन की बात कर ले, किन पार्षदों का चयन हुआ इस कमेटी के लिए? इसमें परवीन चौधरी और अपने मनीष गुप्ता जी का मतलब चयन किया गया है। कितने वोट मिले मैम उनको? परवीन चौधरी जी को तो मिले हैं, इसमें लोकेश को 6 वोट मिले हैं, मनीष गुप्ता को 15, मोनिका को 9, परवीन चौधरी को 18 और सरिता सैनी को 13। इस तरह से उनको वोट मिले हैं और सबकी मतलब अब सब खुश हैं कि मतलब हाउस के हिसाब से ही चयन हुआ है। नहीं, अगर बात करें चौधरी की तो कि ये कांग्रेसी गुट का माना जाता है, कहीं ना कहीं ये धक्का नहीं लग रहा कि बीजेपी के होने के बावजूद एक कांग्रेस समर्थित जीत रहा है? देखो, चुनाव में कोई कांग्रेस या कोई बीजेपी नहीं होता है, और एक ये जो हाउस है इसमें हम अगर ये लेके चलेंगे कांग्रेस है या बीजेपी है, सिंबल तो पर चुनाव लड़ा था भाजपा ने, आप भी सिंबल पर चुनाव लड़कर भाजपा से यहाँ बैठी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जीता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए जो मेरा ये हाउस है ना, वो मेरे एक परिवार की तरह है बिल्कुल। मैं इसमें किसी को ना कांग्रेसी समझती हूँ, ना बीजेपी वाला समझती हूँ, ना निर्दलीय समझती हूँ। आप समझती है, ना समझती, अगला समझता है? नहीं, कोई नहीं समझता। सब हम अपना हाउस हमारा एक है, वो भी पूरा मान सम्मान चेयरमैन का करते हैं और मैं भी उनका पूरा सम्मान करती हूं। चुनाव घोषणा आपने जीत दर्ज की, पहले तो आपको बधाई। किस तरह से देखते हैं आगामी विकास कार्य को लेकर? आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? आगामी रूपरेखा जो ये समिति बनी है, इससे रेवाड़ी के विकास में, चहुमुखी के विकास में ये समिति योगदान देगी। पहले रेवाड़ी 25 लाख तक यहाँ का हाउस की अप्रूवल पावर थी, उसके बाद 50 लाख की डीएमसी और उसके ऊपर की पावर चंडीगढ़ से एस्टीमेट को पास कराने की थी। और जब 1 करोड़ की पावर 5 सदस्यों के हाथ में आएगी तो रेवाड़ी की कमान और रेवाड़ी के विकास और रेवाड़ी की तरक्की में हम सभी अधिकारी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हम जो पार्षद हैं मिलकर इसमें प्रयास करेंगे, एक सतर्क और एक सार्थक प्रयास करके रेवाड़ी के विकास में योगदान देने का काम करेंगे। एक यूथ भी है, आप प्रखर वक्ता भी हैं, तो माना जा रहा था कि आप बेहतर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। कहीं ना कहीं धड़ेबाजी भी देखी गई, क्या उससे निपटा जा सकता था? धड़ेबाजी का तो ऐसा है जी, जब परिवार होता है तो परिवार में 2 चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम लास्ट में जब कंक्लूजन निकालते हैं परिवार के अंदर और एक समाज के अंदर, मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मतभेद वो इलेक्शन तक था, वो वहाँ सीमित हो गया। तो अब पूरा सभी एक मन भाव से, एक मनोस्थिति से यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए और सब में वही प्रेम है जो आपसी भाईचारा बना हुआ सदा बना हुआ था, है और रहेगा। बजट भी आज पास आप लोगों ने किया है, अब क्या माने कि सभी साथ मिलकर शहर को विकास? शुरू से ही हम लोग प्रयास कर रहे थे कि शहर के विकास में काम करेंगे और अब तो और भी इसको तेजी देंगे, गति बढ़ाएंगे।
विकास कार्य में शहर के। फाइनेंस कमेटी का गठन हुआ है, आपका चयन हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, फाइनेंस कमेटी का जो चयन हुआ है, जो 2 मेंबरों की कमेटी बननी थी, वो सभी को अधिकार था और हम सभी चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन, सभी पार्षद एक परिवार की तरह थे। और हमारे चेयरमैन मैडम के नेतृत्व में आज सहमति नहीं बन पाई किसी, भाई 5 कैंडिडेट थे, उनका वो किसी को भी नहीं कह सकती कि आप बैठो या खड़े हो। उनकी तरफ से तो निस्वार्थ भाव से चुनाव कराए गए और उसमें पार्षदों के सभी पार्षद हमारे परिवार है, उनके आशीर्वाद से मुझको 18 वोट प्राप्त हुए और मैं विजयी। किस तरह तालमेल देखो, आगे हमारा कमेटी में रेवाड़ी के डेवलपमेंट के चेयरपर्सन के नेतृत्व में हम काम करेंगे और जितना हम तालमेल मिला के चेयरपर्सन से चलेंगे उतना रेवाड़ी का डेवलपमेंट होगा। बीएमसी के साथ पार्षदों का थोड़ा सा खींचतान सी रही है पहले, और वो भी मेंबर होंगी, तो क्या इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्रस्ताव? देखो, डीएमसी मैडम से हमारे पर्सनली कोई हमारी दुआ बेस नहीं है और सिर्फ काम के लिए था। अब काम होंगे तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, काम डेवलपमेंट होगी तो हमारा किसी से ऐसा पर्सनली मतभेद नहीं है।